वीडियो में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण को मूलों को प्रकृति के बारे में आप कैसे बता सकते हैं। अब ये जो वीडियो है आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.3 लगाने में बहुत ही सहयोग करेगा। पहले हम कोई मान लेंगे द्विघात समीकरण, ठीक, हम मान लेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी को देखिए बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप एग्जाम में पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको देगा ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा, आप बताइएगा, ठीक। अब सुनिए, इसका विविक्तकर हम लोग निकालेंगे, विविक्तकर, ठीक, विविक्तकर। विविक्तकर को डी से दर्शाते हैं, ठीक है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक, b² माइनस 4ac। देखिए ए और सी है ना। अब सुनिए इसका, देखिए मूलों की प्रकृति के लिए 3 ठो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है मेरे भाई, देखिए जो b² यानी b² माइनस 4ac का b² माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो तब, यानी b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, या इसको लिख सकते हैं कैसे, d बड़ा हो 0 से, तो देखिए मूल जो मूल होते हैं, मूल भिन्न होगा, भिन्न होगा, मूल जो होगा वो भिन्न होगा और वास्तविक होगा, भिन्न होगा और वास्तविक होगा, ठीक, भिन्न और वास्तविक होगा। मूलों की प्रकृति कैसा होगा, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल भिन्न होगा और वास्तविक होगा, ठीक। अब दूसरा का कंडीशन आता है मेरे भाई, जिसे b² माइनस 4ac बराबर हो जाता है 0 के, ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं d बराबर 0। तो देखिए इसका जो मूल होता है, लिखेंगे मूल, मूल बराबर होगा, ठीक, मूल का होगा मेरे भाई, मूल होगा बराबर और वास्तविक होगा। क्या होगा भाई, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा मेरे भाई, मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा, ठीक। अब तीसरा का जो कंडीशन आता है हमारा, तीसरा वाला कंडीशन देखिए ये है, जो b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी b, या इसको लिख सकते हैं या करके, ये यहाँ पे या था, यहाँ भी या कर लेंगे। जो d का मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, माइनस में वो नंबर आएगा, ठीक। तो जब d का मान 0 से छोटा हो तो उसका देखिए मूल हमारा काल्पनिक होगा। मूल का होगा मेरे भाई, काल्पनिक होगा, काल्पनिक, काल्पनिक होगा, ठीक, इसका कोई मान नहीं होगा, ठीक। मूल काल्पनिक होगा या कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं, मूल्य नहीं, मूल, मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। देखिए इस पे सवाल कैसे पूछता है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देखिए हमारे पास मान लीजिए एक प्रश्न है कि x² प्लस 4x प्लस 4 का विविक्तकर, विविक्तकर, विविक्तकर और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में भी ऐसी पूछता है मेरे भाई। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में लिख लेंगे, हम हल में यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहले ये वाला समीकरण को उतार लेंगे, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 करके रहेगा, ठीक है, बराबर 0। अब सुनिए हम इस जो समीकरण है लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना, तुलना ax², देखिए व्यापक रूप से करेंगे मेरे भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब कीजिएगा तो सुनिए ना, कर रहे हैं तुलना, तो आपका a का मान कितना निकलेगा, a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, a का मान 1 निकलेगा, और b का जो मान निकलेगा, b का मान कितना निकलेगा, b का मान निकल जाएगा हमारा कितना 4, और c का मान 4 निकलेगा। तो देखिए हम लोग विविक्तकर को पहले पूछा, देखिए प्रश्न में विविक्तकर पूछा तो हम लोग सूत्र लिखेंगे, सूत्र विविक्तकर को किससे दर्शाते हैं भाई, d से, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान रखिए कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान देखिए 1 है तो 1 रखेंगे, और c का मान कितना है, c का मान 4 है। इसको हल कीजिएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी समझिए जो d का मान कितना गया भाई 0, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो देख लीजिए जब d का मान 0 रहता है तो मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होंगे। तो लिख दीजिएगा कि अतः, अतः मूल, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर होगा, बराबर होगा,
बराबर होगा। लेकिन सुनिए, अगर डी का मान यहाँ पे देखिए, हमारा जिस यहाँ डी का मान 0 आया है ना, अगर डी का मान 0 से बड़ा रहता, जैसे बड़ा का मतलब होता है 1 2, 0 से बड़ा अंक कौन है 1 2 3 4 5, अगर वो रहता तो हमारा क्या हो जाता, मूल भिन्न होता और वास्तविक होता। अगर डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, माइनस में संख्या आता तो हमारा मूल क्या हो जाता, काल्पनिक हो जाता या कोई मूल नहीं होता। उम्मीद करते होंगे कि यह वीडियो आपको आया होगा समझ में। अगर यह वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।